ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं जीवन जियो, लेकिन जीवन में कोई बंधन नहीं होगा। बाबा कहते हैं आप एकांत में बैठ करके लिखना। बाबा आज हमें होमवर्क देते हैं कि आप लिखना आपके जीवन में क्या क्या आपको बंधन लगता है। देखो, सुबह से लेकर अगर हम उठते हैं तो सुबह से लेकर आप खुशी खुशी उठते हो, क्या मुझे उठना है, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे फ्रेश होके नाश्ता बनाना है, बच्चों के लिए मुझे बनाना है, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे क्लीनिंग करनी है, फिर घर दिन का खाना, फिर जो भी आपका शेड्यूल है दिन सुबह से लेकर रात तक, आप खुशी खुशी से करते हो या बंधन जैसे करते हो। तो मुझे तो फिर नाश्ता बच्चों के लिए बनाना है, फिर मुझे ये करना है, वो करना है। टेंशन हो जाती है ना ज्यादा सोच सोच के लोगों को। पर यही चीज हम बंधन में ना बंद की कि मुझे ही करना है, मैं ही कर सकती हूँ। हम बंधन में कब आते हैं? जब हम सोचते हैं कि मुझे ही सब कुछ करना है। तो देखो, मुझे ही करना है तो बांध देते हैं ना हम, मैं ही कर सकती हूँ, मुझे ही करना है, मेरे ही बच्चे हैं, मेरा ही परिवार है। तो मेरा मेरा करके हम उन चीजों से, उन संबंधियों से अपने आप को बांध देते। और यही हम सोचे कि मैं आत्मा हूँ, मैं यहाँ पाठ बजा रही हूँ, मुझे पाठ बजाना है। ये सब कुछ हम खेल खेल रहे हैं। ये सब कुछ सभी आत्माएं, हम बाबा के बच्चे हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग में देखो, इसलिए कहते हैं सब कुछ तेरा, मैं सब कुछ, ये तन मन धन सब तेरा है, सब तूने दिया है। तो अगर हम सब कुछ तेरा समझ के करेंगे ना, या ऐसे समझ के करेंगे कि मुझे सुबह से लेकर रात तक पाठ बजाना है, मुझे अच्छा बनाना है, खुशी खुशी का बजाना है। देखो, अगर किसी की जॉब हो कि बच्चों को संभालने की, बच्चों को खुश करने की, किसी को खुश करने की, ऐसा किसी का पाठ हो तो वो कितना अच्छा पाठ बजाते ना कि मुझे, जैसे वो होता है हंसाने वाला पाठ और सीरियल होता है कि मुझे हंसाना है सबको, तो वो लोग ऐसे पाठ बजाते कि हमें हंसाना है सबको, ऐसी ऐसी बातें बोलते। लेकिन हमें आज किसी को टीवी सीरियल्स में पाठ बजाना है कि हमें ऐसी एक्टिंग करनी है ताकि मेरा रोल अच्छा हो और वो बंधनवश करें तो उनको भी अच्छा, देखने वालों को भी अच्छा निकलेगा। फ्री करते हैं ना, मतलब वो खेल खेल में सब करते हैं कि अभी हम एक्टिंग कर रहे हैं, हम पाठ बजा रहे हैं। ऐसे सुबह से लेकर रात तक हम आत्माएं भी प्रैक्टिकल में पाठ बजा रही हैं, हम भी खेल खेल कर रही हैं। कहते हैं ना, कहते भी हैं लोग हम यहाँ खेल खेलने आए, लेकिन सब कुछ मीरा मीरा करके ना उसको बांध देते हैं, फिर बंधन में फंस जाते हैं। सब कुछ मीरा मीरा करके बंधन में फंस जाते, तो बंधन में अगर फंसी हुई चीज अच्छे से खुल के पाठ बजा सकेगी, खुशी से नहीं बता सकेगी ना। आज अगर आप दो चीजों को बांध दो तो आप वो दोनों चीजों को अच्छे से यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। और यही वो खुली खुली चीजें होती तो आप उनको अच्छे से चीज को यूज भी कर सकते हो ना। ऐसे ही हम आत्माओं को अपने को किसी से बांधना नहीं, चाहे आपका पति है, चाहे माँ बाप है, चाहे बच्चे हैं, चाहे भाई बहन है, या कोई भी संबंधी है। हमें किसी से भी किसी को ऐसे बांध के नहीं रखना। फ्री। आज हस्बैंड वाइफ ने शादी करी तो ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, अपना अपना पार्ट बजाओ ना। जो बंध के क्यों रहना? ऐसे लोग बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों को भी बांध के क्यों रखना है? वो बच्चे, वो आत्माओं को आपने शरीर दिया है, बस हमें उनको गाइड करना है, उन पे टेक केयर करनी है, उनका ध्यान रखना है।
लेकिन बांध के नहीं रखना है, बंधन में नहीं रखना है, उनको भी नहीं और खुद भी उनके बंधन में नहीं सकते। अगर हमें उनकी टेक केयर करनी है, ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि हम ध्यान नहीं रखें। लेकिन बाबा हमें कह रहे हैं बंधन में नहीं फंसना है। आप अपना पार्ट बचाओ, वो भी अपना पार्ट बचाएंगे अच्छे से। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही लोगों को अपनी देह का भी बंधन होता है ना। किसी किसी को, लोगों को देह का भी बंधन होता है। मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, हम तो इतने बूढ़े हो गए, अब क्या करेंगे ये सब, अब कैसे खेल खेलेंगे। ये आत्मा है ना, आत्मा कभी भी बूढ़ी जवान नहीं होती। अब जब तक आपका शरीर, आप कर सकते हो, ऐसा नहीं सोचो कि मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी किसी को बीमारी हो जाती है ना, तो सोचते हैं अरे मेरे को तो ये बीमारी है, मैं तो नहीं चल सकती, नहीं कर सकती। कर सकते हैं वो, उनका शरीर अभी भी चल सकता है, लेकिन वो अपने को देह के वश, कि मेरी देह बीमार है ना, मेरे को ये है वो है, तो करते नहीं है। तो ये देह का बंधन हो गया ना। ऐसे ही कभी कभी लोगों को ना पदार्थों का भी बंधन हो जाता है। जो चीजें हम यूज करते हैं ना, उनका भी बंधन हो जाता है। एसी में हम एसी के बिना नहीं बैठ सकते, एसी भी उनको बांध देती है। मैं गर्मी में नहीं बैठ सकती, मुझे तो एसी चाहिए, भी बंधन हो गया ना एसी का। मुझे तो गाड़ियों में ही मैं तो जा सकती हूँ, कहीं जाना हो, गाड़ी नहीं है तो मैं नहीं जा सकती, ऑटो रिक्शा वगैरह में नहीं जा सकती, मैं तो गाड़ी में, अपनी गाड़ी में ही जा सकती, ये भी बंधन है। ऐसे कई प्रकार के बंधन होते हैं। किसी किसी को अपने संस्कारों का बंधन होता है, नहीं, किसी का संस्कार हो ज्यादा सोचने का, ज्यादा बोलने का, या कुछ किस अलग अलग स्वभाव संस्कार तो होते हैं ना, रोने का, रूठने का, चिल्लाने का, ज्यादा इंटरफेयर करने का। ये संस्कार भी किसी का बंधन बन जाता है। कहते हैं कि मैं नहीं करना चाहती, लेकिन क्या करूं, मेरा संस्कार ही ऐसा है ना, तो मुझे करना पड़ता है। तो ये भी संस्कारों का बंधन हो गया। आप कोई चीज सुनना नहीं चाहते, आत्मा नहीं चाहती सुनना, लेकिन संस्कार बन गया है ना, इधर उधर की बातें सुनते रहते। देखना, सुनना, बोलना, ये सब संस्कारों के भी बंधन है ये। तो बाबा कहते हैं अब हमारा जीवन इन ऐसे बंधनों में नहीं बंधना चाहिए। मुझ आत्मा को बाबा ने क्या श्रीमत दी है, मुझे क्या करना है क्या नहीं, मन में क्या सोचना है, बुद्धि मेरी कैसे काम करनी चाहिए, अब मेरे संस्कार कैसे होने चाहिए। अब वो हमें जीवन में परिवर्तन लाना है, मुझे बदलना है, मुझे करना है। मुझे किसी भी, हम, मैं जो करना चाह रही हूँ, लेकिन अगर किसी बंधन, किसी भी बात के कारण मैं नहीं कर पा रही हूँ, समझो आपको काम करना है, लेकिन उस समय लाइट नहीं आ रही, तो एसी भी नहीं चलेगी, फैन भी नहीं चलेगा, लेकिन आपको काम करना है, तो आप काम करना छोड़ दोगे क्या? लेकिन अगर कोई किसी का ऐसा बंधन जैसे बंधे हुए रहते हैं, तो वो लोग काम भी छोड़ देते, बोलते हम तो जब लाइट आएगी तभी करेंगे। ये भी बंधन हो गया ना। वैसे बंधनों में बंधना नहीं है, हमें जीवन जीना है, लेकिन किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। आज लोग भले बोलते हैं कि हमें तो किसी का कोई बंधन नहीं है, लेकिन मन का बंधन, संस्कारों का बंधन तो होता ही है सबके। मन में हम कोई बात नहीं सोचना चाह रहे, पर फिर भी मन बार बार सोच रहे, तो ये बंधन हुआ ना। मैं चाहती हूँ मैं इस बात को भूल जाऊं ताकि मैं सदा खुश रहूं, लेकिन आपको मन बांध के बैठा है, तो कैसे छूटेंगे इससे? जब हमारे मन बुद्धि में रहेगा मैं आत्मा मेरा बाबा, जब मैं आत्मा मेरा बाबा रहेगा ना, परमात्मा की शक्ति से हम आत्माएं सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते, नहीं तो
कोई भी आत्मा को मुक्त नहीं करा सकते। इस समय विश्व की सर्व आत्माएं ना बंधनों में बंधी हुई है। एक राम की सीता रावण की कैद में नहीं थी। त्रेता युग में तो रावण होगा ही नहीं, त्रेता युग के ही राम और सीता राजा रानी। बाबा कह रहे हैं तुम, मैं परमात्मा राम की, तुम सब आत्माएं सीताएं इस समय इन बंधनों के, इन विकारों के कैद में हूँ। रावण अर्थात विकार बुराई। इस समय सभी आत्माएं इस रावण की कैद में, अलग अलग बंधनों की कैद में बंधी हुई है। तो बाबा हम आत्माओं को, परमात्मा को राम भी कहा जाता है। जो कहते हैं ना, उनका एक नाम है राम। असली नाम उनका शिव है, लेकिन उनका एक और नाम राम भी है। तो कहते हैं ना, राम नाम सत्य है। जब भी लोग राम राम कहते हैं या राम राम लिखते हैं या ऐसा बोलते हैं राम नाम सत्य है, तो वो त्रेता वाले राम को नहीं याद करते, वो परमात्मा राम को याद करते। तो उस परमात्मा राम की हम सभी आत्माएं सीताएं इस समय किसकी कैद में है? रावण की बंधनों में बंधी हुई है। तो बाबा हमें कहते हैं सबसे सहज तरीका है सब बंधनों से अगर आपको मुक्त होना है ना, तो मैं आत्मा मेरा बाबा, अब करके देखना ही। मैं आत्मा मेरा बाबा, अपनी आत्मा को परमात्मा के बंधन में बांध दोगे ना, तो सब कुछ आपका है। तो आपके इस दुनिया में सब बंधनों से आप मुक्त हो जाओगे। बंधनों से मुक्त होना मतलब ये नहीं कि आप घर बार छोड़ दो, जॉब वगैरह बिजनेस वगैरह ये सब नहीं करो, ये नहीं कह रहे। ये बंधनों से छूटने का उपाय नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं ना, शादी करते हैं अगर नहीं जमती तो छोड़ देते हैं अलग, तो सोचते हैं अच्छा हुआ बंधन से छूट गए। पर बाबा कहते हैं असली बंधन तो हमारे मन का है ना। अगर आप अलग रह रहे हो, डिवोर्स ले लिया, शादी नहीं ऐसे कर दिया, लेकिन असली अलग तो आप कब होगे? जब आप मन से उनको निकाल दोगे। मन से ये समझोगे कि हम आत्माओं का हिसाब किताब है, हम आत्माओं का इतना ही हिसाब किताब है। ये होता है बंधन से छूटना। इसकी शक्ति हमें परमात्मा दे सकते हैं। जैसे जैसे हम आत्माएं परमात्मा को याद करते हैं ना, तो हम आत्माएं एक दूसरे के बंधन से भी मुक्त हो जाते। आज हम आत्माओं का एक दूसरे से हिसाब किताब है ना, वो हिसाब किताब कैसे हम मुक्त होंगे? जब हम अपने को आत्मा समझेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तो ही हम सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इस रीति आप बंधन मुक्त बनो। क्योंकि सत्युग में भी गृहस्थी होगी, सत्युग में भी सब बच्चे आदि होंगे, लोग सब प्रकार का काम होगा, लेकिन वह सब कुछ बंधनों से मुक्त हुए करते हैं। वहाँ माँ बाप बच्चों को पालते हैं, बंधन वश नहीं पालते। वहाँ माँ बाप बच्चों को पालेंगे तो फिर निर्बंधन। बाबा कहते हैं सदा जीवन में रहते हुए मुक्त बनो, सब कुछ मुझे दे दो, सब कुछ मुझे देखिए, मेरे साथ करो। मैं ही कर सकती हूँ, मुझे ही करना है, ऐसा नहीं। देखो घर में भी अगर 2-3 जने मिलके कोई काम करते हैं ना, तो फ्री होके करते हैं और अच्छे से करते हैं और अच्छा काम भी अच्छा होता है। और अगर हम सोचे कि मैं ही करती हूँ, मुझे ही सब कुछ करना है, मुझे ही सब घर को देखना है, धंधे को देखना है, सब करना है, तो आप ही तो अपने आप को बंधन में बांध के बैठे हो ना। मुझे ही सब कुछ चीजें हाथ में देनी है। एक होता है अच्छा लगता है कि हम सब मिलजुल के रहते हैं, लेकिन ऐसे रहते रहते फिर बंधन बन जाता है। नहीं आप ही दो मुझे तो ये चीज, फिर आदत पड़ जाती है ना। फिर किसी दिन वो पर्सन नहीं हो तो फिर या फिर लगता है कौन देगा, क्या होगा, फिर खुद को खाली खाली अकेला समझते हैं। तो सब खींचातानी होती है, ऐसे सब नहीं होना चाहिए।
हम सभी आत्मा इंडिविजुअल, परमधाम में जब हम सभी आत्माएं रहते हैं ना तो हम इंडिविजुअल होते हैं, वहाँ किसी का किसी से कोई हिसाब किताब नहीं होता, सब आपस में भाई भाई के रूप में रहते हैं। लेकिन यहाँ हम आते हैं पार बजाते बजाते, पहले सत्य त्रेता में तो हम संबंध में आते हैं। सत्य त्रेता में संबंध होता है, बंधन नहीं होता है। माँ बाप भाई बहन पति पत्नी सब में एक बंधन बंधन नहीं होता है, संबंध होता है। तो ये हमारी माँ है, ये हमारे बाप है, ये मेरे भाई बहन पति पत्नी। तो जहाँ संबंध होता है ना तो वहाँ क्या होती है, खुशी होती है। और जब संबंधों में बंधन आ जाता है ना तो बंधन में तो ऑटोमेटिकली अगर आपको कोई बांध दे तो आपको परेशानी होगी ना, आप ठीक रीति से अपना काम नहीं कर सकोगे। आप सोचोगे अगर आप टाइट कपड़े पहन के काम करो, आपको लगेगा ना कब मैं ये कपड़ों को उतारूं, लूज कपड़े पहन के काम करूं, नहीं। तो बाबा कहते हैं रीति हम शरीर को तो ध्यान देते हैं लेकिन एक्चुअल में हमारी आत्मा बंधी हुई है। इस कारण आत्मा रात को ठीक रीति से सो भी नहीं पाती। आत्मा को लगता है मुझे सुबह उठ के ये करना है, वो करना है, ये करना है, तो आत्मा ठीक से आराम नहीं करती है। तो सुबह को उठ के उसको अपनी देह को भी चलाना है, देह को चला के फिर और सारा काम करना है, मन बुद्धि से भी काम कराना है। अब रात भर आत्मा ने तो रेस्ट ही नहीं किया, वो पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। शरीर तो सो रहा था लेकिन आत्मा का मन बुद्धि तो चल रहा था। तो सुबह उठ के आत्मा फिर बिना रेस्ट की आत्मा उठेगी, काम करेगी तो फ्रस्ट्रेशन, लड़ाई झगड़ा तो मैं हो जाता है, चिड़चिड़ हो जाती है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए रोज रात को सब कुछ मुझे बता के, सब कुछ मुझे देखकर मेरी याद में सो जाना, और सुबह उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके बाबा के साथ काम करना, बाबा का समझ के करना, मुझे करना है नहीं, मेरे साथ बाबा है, बाबा का सब कुछ है, तो हम बंधन में सोच रहे। बाबा कहते हैं जो जीवन में रहते, मुक्त अवस्था में रहता है ना, वो सदा खुश रहता है, सदा मौज में रहता है। अब बच्चों को कोई है, बच्चों को जब तक उसको पढ़ाई का वो समझ में नहीं आए कि हाँ मुझे पढ़ना है करना है, तब तक तो उसको फ्री है, मौज ही मौज है। तो बाबा कहते हैं आप क्यों बंधन में फंसते, ऐसा नहीं, छोटा बच्चा ही आप भी मौज में रहो। आप अपने को बड़ा क्यों समझते हो, आप देह से बड़े हो लेकिन आत्मा तो परमात्मा का बच्चा है ना। बचपन में हम माँ बाप के ऊपर छोड़ देते थे सब, इसलिए हम फ्री थे। फिर धीरे धीरे बड़े होते फिर ये क्या सोचते हो कि अब हमारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, आपके ऊपर नहीं। आप देह से बड़े हो गए तो आपको परमात्मा की पहचान भी अच्छे से है, भगवान कौन है। तो अब आप अपने को बड़ा ना समझ के देह के रूप से, आप अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को सब कुछ दे दो ना, तो आप ऑटोमेटिकली अभी भी छोटे हो, अभी भी आप बड़े थोड़ी हो। ऐसा समझेंगे ना तो हम ऑटोमेटिकली बंधनों से, बोझों से मुक्त रहेंगे। अपने आप को लोग बड़ा समझते हैं ना, चाहे संबंधों में बड़ा समझें या संपत्ति में बड़ा समझें या डिग्री में बड़ा समझें या पोजीशन में बड़ा समझें, नहीं समझना चाहिए। जहाँ हम बड़ा समझते हैं ना अपने आप को, वहाँ अहंकार आ जाता है। और अहंकार ना भी आए लेकिन फिर काफी बोझ जैसा भी हम अनुभव करते हैं, लेकिन फिर बड़ा समझते हैं तो सोचते हैं कि मुझे ही सब कुछ करना है, तो सोचने लग जाते हैं ज्यादा। और यही हम, भले आप देह से बड़े हो लेकिन आप अंदर में सोचो कि मैं तो परमात्मा का बच्चा हूँ। भले आपको देह की रीति आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप अंदर से सोचो आप
जितने घर में आप बड़े पोजीशन पे हो ना, तो उतने आपके सब कुछ आपको देखना भी पड़ता होगा। लेकिन आप हमेशा अंदर में ये सोचा करो, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ परमात्मा बाबा को बताना है, बाबा मुझे से सब करा रहे हैं। तो आप देखना, आप बड़े होते हुए भी सदा हल्के रहोगे, नो टेंशन। बाबा कहते हैं इस रीति से हमें सदा हल्का रहना है। बाबा कहते हैं सदा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरी जीवन की जो तकदीर है ना, लोग कहते हैं ना भगवान ने मेरी तकदीर है में ऐसे लिखा, हम अपनी तकदीर के लिए किसी और कोई दोषी ठहराते हैं, किसी और कोई जिम्मेवार समझते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी लोगों के जीवन में अच्छा नहीं होता है तो लोग कुछ भगवान से बोलते कि आपने मेरी ऐसी तकदीर क्यों लिखी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, दूसरों से प्रश्न पूछते हैं, भगवान के ऊपर डाल देते हैं। ये दुख सुख भगवान ही देता है। कई लोग भक्ति में कहते हैं ना, ये सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, सब भगवान की लीला है, दुख सुख भगवान ही दे रहे हैं। पर आप सोचो, अगर दुख भी भगवान देते हैं, अगर हमारी तकदीर भगवान ने लिखी है, तो भगवान तो दुख हरता सुख करता है ना, तो वो हमारी ऐसी तकदीर क्यों लिखेंगे जिससे हमें दुख पहुंचे, और वो हमें दुख क्यों देंगे। दुख भगवान ने हमारी तकदीर में लिखा है, तकदीर भगवान ने लिखी है या मैंने लिखी है। कर्म कौन कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर रात अभी तक आपने जो जो कर्म किया, क्या भगवान से पूछ के किया मैं ये करूं, क्या भगवान को याद करके किया, क्या अभी रात को आप रोज सोने से पहले भगवान को बताते हो मैंने आज कौन कौन से कर्म अच्छे किए या बुरे किए। जब हम ही सुबह से लेकर रात तक कर्म कर रहे हैं, तो तकदीर लिखने वाली तो मैं ही हुई ना। आज जो मैंने कर्म किए, उस कर्म के बदले कल मुझे कोई तकलीफ होगी, तो भगवान ने तो आज मेरे को नहीं बोला था ना तू ऐसा कर ताकि कल तेरे को दुख मिले, परेशानी। तो कल आज मैंने जो किया उसके बदले कल मुझे दुख परेशानी हो रही है, तो हम उससे भगवान को क्यों दोषी ठहराएं कि आपका ही सब कुछ दिया हुआ है, आप ही सब करते हो, आप ही सब ठीक करो। तो बाबा हमें कहते हैं कि आपकी तकदीर आप ही अपने कर्मों अनुसार लिखते हैं। तो अब हमें कभी भी भगवान को दोषी नहीं ठहराना। कभी भी आपके सपने में भी नहीं आना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा भगवान ने बुरा क्यों किया, मेरे बच्चों के साथ बुरा क्यों किया, मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा। नहीं, अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, कोई भी दुख है, या किसी और के जीवन में है जिसके कारण आपको दुख हो रहा है, तो ये आप समझ लो कि ये हमारे ही कर्मों अनुसार हमें सुख और दुख मिल रहा है। बाकी जो दुख होता है, समझो हमने बुरे कर्म किए तो हमें इस जन्म में दुख हो रहा है, तो उस दुख के समय हमारी मदद परमात्मा करते हैं, भगवान करते हैं। देखो, आज अगर आपको कोई दुख दे, समझो आपको कोई मारे या आपको कोई उल्टा सुल्टा बोल रहा है, तो आप उससे बात करोगे, आप उनको दुख के समय याद करोगे, नहीं करोगे ना। लेकिन देखो, अगर हम सोचे कि हमें दुख भगवान ही दे रहा है, सुख भगवान ही देता है, सब तकदीर भगवान ही लिखता है, तो फिर जब हमें दुख हो रहा है तो हम भगवान को क्यों याद कर रहे हैं, और ही अच्छे से करते हैं और ही ज्यादा उनको याद करते हैं। तो अगर दुख उन्होंने ही दिया है, उनकी मर्जी से सब कुछ चल रहा है, तो मुझे ऐसे भगवान को याद ही नहीं करना चाहिए ना। वो मुझे दुख क्यों दे रहे हैं, मैं उनको क्यों याद करूँ दुख में। तो मुझे तो उनके ऊपर, जैसे और लोगों के ऊपर हम गुस्सा करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो हमें भगवान को भी उल्टा सीधा बोलना चाहिए ना दुख के समय।
उनके ऊपर गुस्सा करना चाहिए, उल्टा सीधा बोलना चाहिए, उनसे कभी बात नहीं करनी चाहिए कि आप मुझे इतना दुख देते रहते हो। वो भी लोग भगवान को दुख में क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि इसका मतलब वो हमें दुख नहीं दे रहे, वो हमें सुख देते हैं। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि हम अपनी तकदीर हम खुद ही लिखते हैं। कैसे? अपने कर्मों में। तो अब हमें हर कर्म करते हुए बाबा की याद में रहना है, बाबा की श्रीमत पे चलते करना है। तो अब से हम अपनी तकदीर इतनी ऊंची बना लेंगे अपने अच्छे कर्मों अनुसार कि हमें नेक्स्ट जन्म कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में। लोग कहते हैं ना फलाना स्वर्ग गया, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए पहले अच्छे कर्म करने पड़ते। कैसे कर्म? जैसे अभी बाबा सिखा रहे, जो परमात्मा अभी श्रीमत दे रहे हैं ना, उस श्रीमत पे चल के अगर हम हर कर्म करेंगे अपने को आत्मा समझ के और विकारों से मुक्त होकर, तो हम स्वर्ग के सुख देख सकते हैं। क्या मीठी मीठी से प्यारे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त बनो। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। जो सदा इस स्मृति में रहते हैं कि मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ, उनकी आंख सिवाय बाप की और कहीं डूब नहीं सकती। जो आत्मा सदा अपने को परमात्मा की छत्र छाया के नीचे समझती है ना, वो कभी भी किसी से आकर्षित भी नहीं है, मन बुद्धि में भी नहीं होती, सपने में भी नहीं। जो आत्मा सदा परमात्मा को अपने साथ अनुभव करती है, वो सर्व बंधनों से भी मुक्त होगी। वो इस जीवन में जीते हुए जैसे तो बंधनों से मुक्त वाला जीवन जीती। स्लोगन है सच्चा सेवादारी वह है जो निमित्त और निर्माण, अपने आप को सदा निमित्त समझे। निमित्त मतलब कि मैं इस कार्य के निमित्त हूँ, मुझे ये कार्य करना है। तो हमें कभी भी अहंकार नहीं आएगा। जैसे आप अगर आपको कोई जॉब करनी है, जॉब करते हो या बिजनेस करते हो या घर संभालते हो, तो ये आपको करना है ना। आप घर संभालने के निमित्त हो, इसमें अहंकार क्या करना है? तो आप पे ही निर्माणपन आ जाएगा। निर्माणपन मतलब झुकना नहीं, निर्माणपन मतलब कि मुझे अपने घर, अपनी जॉब, अपना बिजनेस ऐसे चलाना है कि मैं भी सबसे खुश, लोग भी मुझसे खुश। तो उसके लिए सर्व को खुश करके चलने के लिए हमें निर्माण बनना पड़ता है, अर्थात समय अनुसार, व्यक्ति अनुसार हमें अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, लेकिन मर्यादा पूर्वक। शांति। बाबा को याद करिए।